साथियों, एसआईआर के अंतर्गत जो नोटिस आए हैं उनमें जो विसंगतियां हैं वो ये 8 प्रकार की हैं। इनमें से जो ये 7 प्रकार की विसंगतियां हैं, जो विसंगति के अंतर आ रहे हैं, उनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लास्ट पॉइंट के बारे में, और ये पॉइंट है अनमैपिंग वाला। अनमैपिंग अर्थात जिस मतदाता की 2003 से कोई भी मैपिंग नहीं बन रही है, उसका निस्तारण कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे। तो ये मतदाता के पॉइंट ऑफ व्यू से और बीएलओ के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरह से इम्पोर्टेंट है। तो पहले मैं एक बार बीएलओ ऐप में दिखाता हूँ इसकी स्थिति, फिर आगे बात करेंगे। बीएलओ ऐप का होम पेज कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ हम चलेंगे एसआईआर में। एसआईआर के बाद भाई अपनी भाषा चुनेंगे, सबमिट करेंगे। अब देखो, जो हमारे 7 प्रकार की विसंगति थे वो तो इसमें होंगे, मैपिंग में विसंगति। अब जिस टॉपिक पे हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है बिना मैपिंग वाले मतदाता। अब बिना मैपिंग वाले को एक बार खोलते हैं। यहां पर बिना मैपिंग वाले मतदाताओं की लिस्ट आ जाएगी। सबसे पहले ही आ रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट। अगर हम अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये सबसे पहले पूछ रहा है कि आपको कितने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मैक्सिमम डॉक्यूमेंट 4, यानी हम अधिकतम 4 अपलोड कर सकते हैं। सपोज करो अगर मैंने इसको 4 लिख दिया और गो कर दिया, 1 2 3 4। अब मुझे यहाँ चारों डॉक्यूमेंट अपलोड करने कंपलसरी हैं। क्या कह रहा है इसके अंदर, दस्तावेज का प्रकार चुने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आ रहे हैं। 13वां देखो क्या है, लास्ट एसआईआर है, यानी अंतिम एसआईआर अगर कोई है इनके पास तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन इनके पास अंतिम एसआईआर कहां से आएगी, क्योंकि ये तो नो लिंक वाले हैं। तो अब हमारे पास बचते हैं 12। और 12 में जो 12वां पॉइंट है आधार, ये हर जगह नहीं चल पा रहा है, क्योंकि आयोग कहता है आधार आपका पहचान का प्रमाण है, ना कि नागरिकता का। तो कुल मिला के आप मान लीजिए इसमें 11 पॉइंट में से आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कीजिएगा यहाँ। अब ये 4 क्यों अपलोड होंगे, 3 कब होंगे, 2 कब होंगे, 1 कब होगा, वो अभी डिस्कस करेंगे। एक बार वापस चलते हैं। हमने यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, हमारा काम पूरा नहीं हुआ, एक काम और करना है। सबसे नीचे देखो दिया है सुनवाई की फोटो और उपस्थिति अपलोड करें। इस पे हम क्लिक करते हैं। किसी भी मतदाता पे जब हम अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे, आ रहा है सुनवाई के लिए समूह फोटो अपलोड करें। यहाँ फोटो अपलोड होगा। उपस्थिति पत्रक यहाँ अपलोड होगा। ये सब चीज अपलोड होने के बाद ये जमा करें, तब जाके कंप्लीट होगा। अब ये होगा कब, जो मतदाता को नोटिस जारी हुआ है उस पर एक सुनवाई की डेट लिखी है। उस डेट पर एआरओ महोदय की टीम आएगी। उस टीम के समक्ष इन मतदाता को या मतदाता के परिवार के किसी सदस्य को पेश किया जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट वहां होंगे। उस समय जो सुनवाई होगी उसका ग्रुप फोटो यहाँ अपलोड होगा। और उस समय जो बीएलओ ने अपनी उपस्थिति पंजिका बनाई है उसमें जो भी मतदाता या मतदाता के पारिवारिक सदस्य वहां उपस्थित हैं उनके हस्ताक्षर होंगे। उसके यहाँ फोटो अपलोड होगा, तब जाके इसका निस्तारण होगा। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लेने हैं वो देखते हैं एक बार, और किससे कितने लेने हैं वो देखते हैं। हमारे पास ये 8वें नंबर का पॉइंट था, क्योंकि 7 तो हमारी एनोमलीज हैं, उनका वीडियो मैं बना चुका हूं। इसमें अनमैपिंग वाला केस, जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं वो देखो, 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट ये है आपके पास। इसमें है 12, लेकिन आधार को आप हटा दीजिए, क्योंकि आधार कहीं चल रहा है कहीं नहीं चल रहा है, तो उसमें संशय की स्थिति रह रही है। अब इन 11 में से आपके पास जो इजीली उपलब्ध है, आपके यहाँ जो उपलब्ध है, आप वो लगाइएगा। कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक ही दीजिएगा, कोई भी एक दे सकते हैं इन 11 में से। नेक्स्ट, ये बीएलओ की आख्या, ये लगना जरूरी है। यहाँ मतदाता की डिटेल आएगी, विसंगति अनमैपिंग यहाँ आ जाएगी, जो डॉक्यूमेंट मतदाता से आप ले रहे हो उनका यहाँ नाम आ जाएगा। बीएलओ अपनी तरफ से उस मतदाता के बारे में जो आख्या लिखेंगी वो यहाँ आ जाएगी, और यहाँ बाकी सब लोगों के साइन आ जाएंगे। इस फॉर्म को कैसे भरना है, कैसा क्या करना है, इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं।
अब बात ये आती है कि किस मतदाता से कितने डॉक्यूमेंट लेने हैं। वो कंडीशन एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। यदि आपके मतदाता की आयु 39 वर्ष और उससे अधिक है, अर्थात उसका जन्म 1/7/1987 से पहले हो रखा है, तो उस स्थिति में हम उससे केवल एक डॉक्यूमेंट लेंगे। और एक डॉक्यूमेंट कौन सा? जो 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसमें से कोई एक। अगर उसके पास लास्ट एसआईआर मिल जाती है तो हम वो लगा देंगे। जैसे हमने जब एसआईआर फॉर्म भरा था उस समय उसकी लास्ट एसआईआर कहीं से नहीं मिली, इसलिए हमने उसको नो लिंक में रख दिया था, यानी अनमैप कर दिया था। लेकिन अब अगर हमें पता चलता है नहीं हमसे भूल हो गई, वो तो मैपिंग है, मिल रही है, तो आप यहाँ डॉक्यूमेंट के तौर पे लास्ट एसआईआर की प्रति भी लगा सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट किससे लेना है? जिनकी जन्मतिथि 1/7/1987 से पहले की है। अब दो डॉक्यूमेंट किससे लेना है वो देखते हैं। मतदाता की आयु 22 से 38 वर्ष के बीच है, जन्म उसका 2/7/1987 से 2/12/2004 के बीच हुआ है, तब उससे दो डॉक्यूमेंट लेने हैं। दो कौन कौन से लेने हैं? जो 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसमें से लेने हैं, और एक तो मतदाता का खुद का लेना है, दूसरा मतदाता के मम्मी और पापा अर्थात उसके माता पिता में से किसी एक का। अब लास्ट एसआईआर मिल जाता है, बहुत अच्छी बात। लास्ट एसआईआर नहीं मिलता है तो उनका भी कोई एक डॉक्यूमेंट उन्हीं 11 में से। तो जब अनमैप की स्थिति है तो 11 में से ही लेने हैं, मतदाता का भी माता पिता का भी। और बाई चांस अगर मैपिंग बना देते हैं वो, तो भाई मतदाता का तो स्वयं का उन 11 में से आ जाएगा, बाकी मैपिंग का आ जाएगा। तो दो डॉक्यूमेंट कब लेने हैं? जब जन्मतिथि ये है। नेक्स्ट, तीन डॉक्यूमेंट कब लेने हैं वो देखो। मतदाता की आयु 19 से 24 वर्ष, अर्थात मतदाता का जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है, तब उनसे तीन डॉक्यूमेंट लेने हैं। तीन डॉक्यूमेंट मतदाता का स्वयं का, एक उनके पापा जी का, एक उनकी माता जी का। और कहां से? वो जो 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसी में से, 11 में से ही लेना है, मतदाता स्वयं, माता पिता दोनों का, अनमैप की स्थिति। और अगर कहीं से उनकी मैपिंग निकल के आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, मतदाता स्वयं का देंगे ही देंगे और मैपिंग का दे देंगे। तो अब ये समझ गए होंगे कि अनमैपिंग वाले केस को कैसे निस्तारित करना है, किससे कितने डॉक्यूमेंट लेने हैं, कैसे प्रोसेस होनी है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आराम से सब हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। बाकी आपको एक चीज मैं अवगत कराना चाहूंगा, मैं इस वीडियो को उत्तराखंड से बना रहा हूँ। मैं जो भी बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार अपने उच्चाधिकारियों से डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो मुझे अनुभव है, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मुझे उच्चाधिकारियों से दिशा निर्देश मिल चुके हैं, मैं उसी के आलोक में काम कर रहा हूँ। आप अपने अनुसार कीजिएगा, अपने यहाँ कंफर्म कर लीजिएगा कैसा क्या होना है। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपकी हेल्प करना है, आपके कन्फ्यूजन दूर करना है। उम्मीद करता हूँ आपके कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। फिर भी अगर कहीं कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला है, स्वागत है आपके कमेंट्स का। बाकी एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, अगर आपकी वर्तमान ड्राफ्ट रोल में कुछ डिटेल गलत है तो वो डिटेल का सुधार यहां से नहीं होगा, उसके लिए आपको फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। यह प्रक्रिया जो है वो सिर्फ इसलिए है कि जो विसंगति की वजह से नोटिस आया उस नोटिस का निस्तारण किया जाए और आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में रखा जाए, उसके लिए है ये प्रक्रिया, ना कि आपकी डिटेल सुधार करने के लिए। तो अगर आपका कोई डेटा गलत है तो उसके लिए आप फॉर्म 8 भरिए।